सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका सचिन सर और स्वागत है हमारे इस प्यारे चैनल अध्ययन अकेडमी पे। बच्चों, आज आप लोगों को मैंने पिछले फर्स्ट लेक्चर में क्या सिखाया था? 3.1 का पहले पार्ट में हम लोगों ने बेसिक देखा था 3.1 का। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने 3.1 देखा। बच्चों 3.1 में हमें करना क्या है? नॉर्मली पूरा एक्सरसाइज हमने 3.1 का सेकंड पार्ट में देखा। थर्ड पार्ट में बच्चों हम लोग 3.2 चालू करने वाले हैं और थर्ड पार्ट ना बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करूंगा पता है, इस 3.2 को दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। पहला 3 क्वेश्चन हम लोग 3.2 का फर्स्ट ये थर्ड पार्ट में करेंगे और फोर्थ पार्ट में हम लोग फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चंस करेंगे। मतलब 3.2 को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। सो अभी 3.2 करने से अच्छा 3.2 में क्या करना है? 3.2 में आप लोगों को ऑपरेशंस करना है। ऑपरेशंस मतलब सर एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, सबट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये सारी चीजें हम लोग 3.2 में देखेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? 3.2 का जो सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है ना, है तो बहुत सिंपल, पर बच्चे उसको ही देख के डर जाते हैं। अभी पहला ही तुम देख के डर जाओगे तो आगे का सॉल्व करने का मन करेगा क्या? तुमको लगेगा पूरा एक्सरसाइज हार्ड है। बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो तुम देख के डरो मत। देखो पहला क्वेश्चन तो वर्ड प्रॉब्लम आया ना, सर हम लोग वर्ड प्रॉब्लम देख के डर जाते हैं। अभी क्यों डरते हो यार? वर्ड प्रॉब्लम सबसे सिंपल। अच्छा ये वर्ड प्रॉब्लम भी नहीं है, ये एक मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तुम्हारे एग्जाम में। प्रॉब्लम क्या तुम लोग देखो क्या बोला है? 3.2 का प्रॉब्लम आया, पता है तुम लोग क्यों डर जाते हो? क्योंकि तुम लोग को देखो अल्फाबेट्स में है, ए है, यहाँ पे बी है, एक्स है, वाई है, एक्स है, नॉर्मली एम है, एन है। अल्फाबेट्स देख के तुम डर जाते हो। बच्चों तुम डरो मत, हम लोग इस अल्फाबेट्स को नंबर लेके देखेंगे पहला और बाद में तुमको ये इजी लगने लगेगा, ठीक है। पहली बात तो बहुत ज्यादा सिंपल है बच्चों, बिल्कुल भी डरना मत, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग 3.2 के पहले सम से। ओके, सो पहला क्वेश्चन क्या है देख सकते हो आप लोग। यूज द गिवन लेटर्स टू राइट द आंसर, मतलब अपने को लेटर की मदद से आंसर्स लिखना है। सिंपल। देयर आर ए ट्रीज इन अ विलेज। एक लाट नाम का विलेज है, लाट, LAT, लाट नाम का एक विलेज है। उसके अंदर कितना ट्रीज है? ए ट्रीज है। नंबर ऑफ ट्री कितना है? ए है। ओके, तो देयर आर ए ट्रीज इन अ विलेज लाट। इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस एवरी ईयर, हर साल बी नंबर से ट्री इंक्रीज हो रहा है, हर साल बी ट्रीज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो हाउ मेनी ट्रीज देयर विल बी आफ्टर एक्स ईयर? हर एक्स ईयर के बाद कितना ट्रीज रहेगा? समझा नहीं ना? क्यों नहीं समझा पता है ना? अल्फाबेट है ना, एक्स वाई है, इसीलिए नहीं समझा। टेंशन मतलब अभी अपन ना एक्स वाई की जगह ए और बी की जगह पे अपन क्या करते हैं ना, नंबर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लो कि तुम लोगों को समझो एक विलेज है, वो विलेज में ए ट्रीज है, तो ए ट्रीज का मतलब कितना हो गया? समझो हमने मान लिया ए को 5 मान लिया, ठीक है, 5 मान लिया ए को। बी हर साल बढ़ रहा है, तो बी नंबर ऑफ ट्रीज हर साल बढ़ रहा है, तो बी को हम लोगों ने 3 मान लिया। तो तुम्हें बताओ सेकंड ईयर में कितना साल पेड़ रहे उसमें ट्रीज रहेगा? पहला साल कितना था? 5, दूसरा साल 3 से बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 8। क्या किया उन्होंने? प्लस कर दिया ना। उसके नेक्स्ट ईयर कितना बढ़ेगा? हर साल 3 से ही बढ़ रहा है, तो नेक्स्ट ईयर में 3 से ही बढ़ेगा ना, तो मैं इसमें प्लस और कर दूंगा 3। उसके बाद +3 +3 +3 प्लस, क्योंकि हर साल इतना तो फिक्स ही रहेगा और ये हर साल 3 बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन को देखो, समझो पहला साल x है, तुमने b को मान लिया 3, तो सेकंड ईयर तुम्हारा 8 रहेगा। तो तुमको ये नहीं बोला कितने साल बाद, बोला कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, आफ्टर x ईयर्स कितना ट्री रहेगा, x ईयर के बाद में कितना ट्री रहेगा। तो आप क्या करते हैं पता है, x को मान लेते हैं समझो 2 साल बाद कितना रहेगा। तो मैं क्या करूंगा समझो 2 नहीं लेता हूँ, समझो मैंने लेता हूँ यहाँ पे नॉर्मली 5 साल बाद कितना रहेगा। 5 साल बाद कितना रहेगा? तो सिंपल क्या करूंगा पता है, 5 + 3 × 5 कितना आ गया? 5 3 5 15, 5 + 15 कितना हो गया? 20 ट्रीज रहेगा। मतलब पहले साल में 5 ट्री है, तो 5 साल बाद कितना ट्री होगा? 20 ट्री हो जाएगा। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, जस्ट ये बी के अंदर ना मल्टीप्लाई करना है तुम लोगों को। पर यहाँ पे नंबर्स नहीं लिख के दिया हुआ है ना, यहाँ पे नंबर तो दिया ही नहीं है, तो तुम लोग डर जाओगे यार नंबर आया कैसे। टेंशन मत लो, देखो क्या करना है। हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग लिखने का तरीका देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस में, हम लोग क्या देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ विलेज। तो नंबर ऑफ ट्रीज इन अ लार्ज विलेज, नंबर ऑफ ट्रीज इन विलेज कितना है? नंबर ऑफ ट्रीज समझो ए लिया है, नंबर ऑफ ट्रीज कितना है विलेज में? ए है, ठीक है। सो क्या बोले, नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस एवरी ईयर, नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस एवरी ईयर। हर साल कितना ट्री बढ़ रहा है? 20 से, हर साल 20 से बढ़ते जा रहा है।
तो क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन अ विलेज आफ्टर एक्स ईयर, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर एक्स ईयर्स। मैंने तुमको क्या बोला, मैंने क्या बोला कैसे लिखना है, हर साल कितना बढ़, हर साल का फिक्स ए है, प्लस कितने साल बढ़ रहा है बी से, और समझो तीन साल बाद बोलेगा तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया था इसमें, 4 साल बोलोगे तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे मुझे नहीं बोला कितने साल, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक्स लिखूंगा। तो ये क्या नॉर्मल हो गया तुम्हारा, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर एक्स ईयर विल बी ए प्लस एक्स बी। सिंपल है, बहुत टेंशन मत लो, बस तुमको यही इतना ही याद रखना है, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। तो ये कैसे आया वो तुमको थोड़ा समझ में आना चाहिए। अभी समझो मैं ए बी और एक्स की जगह कुछ भी लिखूंगा ना, प्रॉपर तुमको आंसर मिलेगा, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन था, आई होप कि तुमको ये समझा होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, तुम ऐसा हार्ड मानो मत, पहली बात तो तुम इसको इजी मानोगे तो ही तुमको इजी लगेगा, ठीक है। ये एक मार्क का लिए आता है, हार्ड तो हो ही नहीं सकता, 3 लाइन याद, तुमको थोड़ा सा समझना है, बस एकदम बेसिक तरीके से समझो। सेकंड क्वेश्चन देखो, फॉर अ परेड, अभी स्कूल कॉलेज के अंदर परेड होता है, परेड में क्या होता है, सब लड़के लोग लड़कियां लोग ऐसा लाइन में खड़े रहती हैं, पक्का। तो क्या बोला है, फॉर द परेड देयर आर वाई स्टूडेंट्स इन ईच रो, हर रो के अंदर वाई स्टूडेंट्स हैं। अरे यार नंबर बोलो ना सर, मैं यहाँ पे यही तो दिक्कत होगा तुमको समझने का, नंबर दिया था तो तुम लोग फट से बोल देते इतना इतने स्टूडेंट्स हैं। तो इन अ परेड, समझो रोज तुमको ना ऐसा रोज होता है, 1 रो 2 रो, समझ रहे हो तुमको, रो मतलब क्या होता है, समझो ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, ये चौथा रो है, 4 रो है, समझो एग्जांपल है, तो 4 रो है, तो एक रो के अंदर क्या हम लोग वाई लिया, रो को हम लोगों ने क्या लिया वाई, तो देयर आर इन अ परेड देयर आर वाई स्टूडेंट्स इन ईच रो। तो समझो मैंने एक काम किया, वाई को मैंने ले लिया 5, हर एक रो के अंदर 5 स्टूडेंट है, तो इसके अंदर भी 5 होंगे, इसके अंदर भी 5 होंगे, इसके अंदर भी 5 होंगे, इसके अंदर भी 5 होंगे। हर रो के अंदर कितने स्टूडेंट्स है, 5 स्टूडेंट्स है, और रो कितना है 4 है। तो क्या बोला है, एंड एक्स सच रो आर फॉर्म, मतलब रोज कितना बना x, तो x को हम लोग ने कितना ले लिया, समझो 4 है, 4 रो हुआ, तो तुमको तो मालूम पड़ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहेंगे, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, कितने रो है, देखो कितने रो है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास 4 रो है, तो तुम क्या करोगे 5 into 4 करोगे, 5 into 4 कितना हो गया 20 स्टूडेंट्स है, समझ में आ गया। अगर इमेजिन करो कि मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ, तो 6 6 6 6 और रो तो 4 ही है, कितने स्टूडेंट्स है एक रो में 6, तो 6 4 24। खाली तुम लोगों को दिमाग रखना है, इसको लिखने का तरीका क्या, खाली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है इसमें, इसके आंसर्स के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस को हम वापस देखते हैं, बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा, ये तो मैंने खाली तुमको समझाने के लिए बताया, ठीक है। अब हम देखते हैं वापस से क्वेश्चन नंबर बोला है, इन अ पीरियड देयर आर वाई स्टूडेंट्स इन ईच रो, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितना लिया है y, सिंपल है। देखो वापस देखो, हर रो के अंदर 5 बच्चे हैं, ठीक है। सो टोटल कितना नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज, कितना रोज है बच्चों, कितना रोज है, x रोज है ना, सिंपल। अभी मैंने को क्या बोला, नॉर्मली 4 रो है और एक रो के अंदर 5 लोग हैं, तो कितना का तुमने क्या किया, ये x ये y को और ये x को मल्टीप्लाई किया ना, 4 5 जा किया, 5 4 जा किया ना तुमने। लिखते समय भी तुमको ऐसे लिखना, नंबर ऑफ ट्रीज तुमको पूछा है, तो तुम क्या करोगे, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ परेड कितना हो जाएगा, x into y, क्या हो जाएगा वो xy हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में फाइनल लिख देना तुम लोग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन परेड इज xy। आई होप कि तुमको समझा रहेगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है भाई, तुम लोग xy लिखो yx लिखो, बात तो एक ही है, समझ में आया। आई होप कि तुमको ये समझ रहा होगा, बहुत सिंपल है यार, ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को बहुत सिंपल है, एक मार्क के लिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। आई होप ये समझा होगा आप लोगों को, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखो, अब तुमको क्या बोला है, the 10 and the unit place of 2-digit number is m and n respectively। पहले बात सुनो, respectively का मतलब क्या होता है, what do you mean by respectively, मतलब कि पहला क्या लिया है 10, बाद में लिया यूनिट और कुछ नंबर दिया, तो मतलब पहले वाले को तुम लोग को लेना है 10 और बाद वाले को लेना है यूनिट। रिस्पेक्टिवली का मतलब जो पहला है वो पहले के साथ, दूसरा है वो दूसरे के साथ, रिस्पेक्टिवली का मतलब समझा, हाँ समझ गया। उसके बाद आगे क्या करेंगे अपन, क्या बोला है, राइट द पॉलिनोमियल विच रिप्रेजेंट द 2-digit नंबर, अपने को पॉलिनोमियल बनाना है विच रिप्रेजेंट 2-digit नंबर। तो कैसे करेंगे बच्चों, बहुत सिंपल है, अगेन बहुत ज्यादा सिंपल है।
अगर समझो हम लोग ने एक नंबर लिया, अगर हम लोग नंबर लिया 45, ठीक है, 45 नंबर ले लिया हम लोग ने, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, 45 को क्या बोलेंगे, अगर हम लोग ने समझो ये यूनिट प्लेस है तुम्हारा, तो यूनिट प्लेस पे तुम्हारा 5 है, और 10 प्लेस पे क्या बोलो, 10 प्लेस पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 4 10 प्लेस पे नहीं है, अगर तुमने समझो 4 लिया, अच्छा m है इंटू n है, अच्छा मैंने 4 इंटू 5 लिखा है ना, बहुत सारे बच्चे लोग क्या करेंगे, 10 प्लेस को तुम लोग 4 लिखोगे, तो अगर तुम लोग देखो 4 है और 5 है, इसको मैं ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 और 9, 9 अपने को तो 45 चाहिए, तो बहुत सारे बच्चे लोग को प्रॉब्लम होता है, ये 4 नहीं है, ये 4 इंटू 10 है, याद रखना, यूनिट 10 प्लेस पे जब भी आता है ना तो मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, और यूनिट प्लेस पे जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 1 करना है। तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखते समय पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करते समय क्या करेंगे, हम लोग को क्या बोला है, क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, 10 प्लेस को हम लोग को क्या लेना है, m लेना है, और यूनिट प्लेस पे क्या लेना है अपने को, n लेना है, तो हम लोग m इंटू n लिखेंगे क्या, अगर हम लोग ने समझो m इंटू n लिखा तो 4 इंटू 5 कितना जाएगा, वो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, पर अपने को तो 45 चाहिए ना, तो हमको ऐसा नहीं करना है, अपने को कैसे लिखने का, लिखते समय कैसा लिखना है, m और n है, ठीक है, दोनों को प्लस करने पे 45 आना चाहिए, ठीक है, तो m अगर हम लोग प्लस किया, समझो इसकी जगह 4 लिखा और इसकी जगह पे 5 लिखा, तो क्या हो जाएगा, प्लस करने पे तो 9 आ जा रहा है, अपने को तो 45 चाहिए, इसीलिए हमेशा जब भी तुम लोग यूनिट प्लेस पे 10 प्लेस पे लिखोगे ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 प्लस यूनिट प्लेस पे 5 इंटू 1 करने का, देखो क्या आ रहा है, समझो हम लोग ने m के जगह पे 4 लिया है और n के जगह पे 5 लिया है, तो क्या जाएगा 4 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, n की जगह समझो n है, 5 इंटू 1 तो कितना जाएगा, 4 10 जा 40 प्लस 5 कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। बहुत सारे बच्चे ये जब वर्ड प्रॉब्लम्स आता है ना तो बहुत डर जाते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं m इंटू n, तो ये सब नहीं लिखना है, अपने को समझना है, एक एक मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम लोग सब पहले क्या लिखेंगे, तो let 10 place, let the number of 10 place, let a number of 10th place be, पहला क्या लिया, m लिया है, ठीक है, दूसरा let a number of unit place be n लिया है, ठीक है, सो नॉर्मली द नंबर क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर और 2 डिजिट नंबर क्या कैसे लिखेंगे अपन, तुमको ने बोला हमेशा 10 प्लेस से किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 प्लेस वाले को, तो 10 प्लेस क्या है, m है, इंटू क्या है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस यूनिट प्लेस नॉर्मल, तो कैसा लिखेंगे इसको, m इंटू 10 तो क्या हो जाएगा 10m प्लस n, ये तुम्हारा पॉलिनोमियल में रिप्रेजेंट किया है, वी हैव रिप्रेजेंट 2 डिजिट नंबर इन पॉलिनोमियल, तो ठीक है, आई होप कि तुमको ये समझा होगा, बेसिक लेवल पे जब भी तुम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना, 10 प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करना है, याद रखना ये, आई होप ये तुमको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब ये 3 क्वेश्चन के बाद हम लोग ऑपरेशंस के ऊपर आएंगे बच्चों। ऑपरेशंस क्या है, नॉर्मली ऑपरेशंस अभी ऐड कैसे करना है तुमको पॉलिनोमियल को, सबट्रैक्ट कैसे करना है तुमको पॉलिनोमियल को, मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, ये एक्सरसाइज में हम लोग ये क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एज मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों कि ये एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चंस है, मैं पहले ये लेक्चर के अंदर ये पार्ट के अंदर मैं 3 क्वेश्चंस करूंगा और अगले पार्ट के अंदर हम लोग 3 क्वेश्चंस करेंगे। अब ये क्वेश्चन में तुमको बोला ऐड करना है, कुछ एडिशन का रूल्स होगा बच्चों, बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट ऐड कर देते हैं बच्चों, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है ऐड कैसे करना है। देखो यहाँ पे बेसिक लेवल पे ऐड करने का कुछ रूल्स है, नॉर्मली रूल्स होना चाहिए कि आपका नॉर्मली रूल्स क्या क्या होना चाहिए ऐड करने के लिए, आपका पावर वेरिएबल सेम होना चाहिए और वेरिएबल का पावर सेम होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं लिखा है यहाँ पे 5y प्लस 6x, क्या ये ऐड हो रहा है, मैंने क्या बताया 2 चीज सेम होना चाहिए। क्या क्या सेम होना चाहिए बच्चों, पहला आपका वेरिएबल सेम होना चाहिए, दोनों का वेरिएबल सेम है क्या, नहीं, तो मतलब ये ऐड नहीं हो सकता। पावर सेम है, देखो इसका पावर क्या है 1 है, इसका पावर क्या है 1 है, क्या दोनों का यहाँ पे वेरिएबल सेम है क्या, नहीं। ऐड तभी होगा, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट, ये दो के लिए बता रहा हूँ, ऐड और सब्ट्रैक्ट का रूल सेम है, वो तभी होगा जब दोनों का पावर सेम है। मैंने पहले पार्ट में बताया है कि पावर क्या है, वेरिएबल क्या है, अगर नहीं पता है तो बच्चों एक बार वो जाके देख लीजिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पावर से अभी ऐड करते समय क्या क्या सेम होना चाहिए बच्चों, 5 ऐसा मैंने लिखा 5x प्लस 6x, क्या ये दोनों ऐड हो सकता है,
हाँ हो सकता है, क्यों? अच्छा इसका पावर क्या है बताओ, वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है, इसका पावर क्या है 1 है, इसका भी पावर 1 है, क्या ये दोनों आपस में ऐड होगा? यस, क्यों? क्योंकि इसका वेरिएबल भी सेम है और वेरिएबल का पावर भी सेम है, तो ये दोनों ऐड हो रहा है, राइट? तो मैं क्या बोलूंगा, ये दोनों ऐड हो सकता है। तो कैसे ऐड होगा? अच्छा ये ऐड होते समय वेरिएबल पावर को टच नहीं करना है, सिर्फ कोएफिशिएंट जो नंबर होता है ना बाजू में, बस उसको ऐड करना है। 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। समझ में आया वापस मैंने क्या बोला? ये तभी ऐड होगा, तभी सब्ट्रैक्ट होगा जब उसका पावर और वेरिएबल सेम होगा, नहीं तो ऐड नहीं होगा। देखो अगर मैंने समझा, तुमसे पूछ रहा हूं, तुम लोग 2 मिनट देखना, बताना ऐड होगा कि नहीं। 5x² + 3x होगा ऐड? होगा? कैसे होगा भाई? ये वेरिएबल तो सेम है पर इसका पावर क्या है, इसका पावर 2 है और इसका पावर कुछ नहीं, तो कुछ नहीं तो क्या होता है 1, इसका पावर 1 है, तो आपस में ये ऐड नहीं होगा। मैंने क्या बोला, दोनों सेम चाहिए, या वेरिएबल भी और पावर भी, ये दोनों भी सेम होगा तो ही ये नॉर्मली तुम्हारा पॉलिनोमियल ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा या ऐड होगा। तो अभी हम लोग ऐड का देख रहे हैं, हम लोग ऐड का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल, देखो इसके अंदर 3 क्वेश्चन है, अपन तीनों क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके आंखों के सामने है, यहाँ देख लेते हैं पहला क्वेश्चन में क्या है। पहले क्वेश्चन में हम लोग को बोला है पॉलिनोमियल क्या दिया है, x² - 2x² - 9, ये हमारा पहला टर्म है, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है हमारा, 5x³ + 2x + 9, ये हमारा दूसरा टर्म है। ये दो टर्म को अपने को क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, दोनों को ऐड। तो पहला स्टेप क्या है, देखो ऐड का पहला स्टेप क्या है, मैं दोनों को ब्रैकेट में लिखता हूं, x² - 2x², सॉरी मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा है, आप लोग देख रहे हो यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पे इसको क्यूब कर दो। देखो ये सब गलती होगा एग्जाम में तुमसे, अगर तुमने क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखा, गलती से भी गलती हो गया तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा एक और चीज, एडिशन सब्ट्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है पता है, तुमको बेसिक रूल पता होना चाहिए। तुम्हें बेसिक रूल अगर पता है तो ही तुम लोग कर सकते हो। तो पहले मैं एक बार वापस से बेसिक रूल एक्सप्लेन कर देता हूँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बेसिक रूल क्या है। समझो मैंने यहाँ लिखा है +7, एक मिनट रुको, 7y³ - 5y³, या तो मैंने लिखा है -7y³ + 5y³, या तो मैंने लिखा है -7y³ - 5y³, या तो मैंने लिखा है 7y³ + 5y³। टर्म्स मेरा वही है, खाली नॉर्मली तुम्हारा साइन चेंज हो रहा है। तो तुमको बेसिक रूल पता होना चाहिए, जब भी दोनों टर्म का साइन पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या नेगेटिव नेगेटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या नेगेटिव नेगेटिव होगा, या तो साइन क्या हो सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यही साइन हो सकता है ना। इसके 4 के अलावा तो कुछ नहीं होगा, 4 में ही कोई ना कोई होगा तुम्हारा। तो तुमको ये सबसे पहले ना, ये एडिशन करने से पहले आपको ये चेक करना है उसका साइन कैसा है, ठीक है। अगर दोनों प्लस प्लस रहेगा तो वो ऐड होगा, ठीक है, ऐड होगा। दोनों माइनस माइनस रहेगा तो भी क्या होगा, ऐड होगा। जब भी दोनों साइन सेम है तो आपस में ऐड ही होगा, वो टर्म आपस में ऐड होगा, ठीक है। और उसके अगर समझो प्लस माइनस रहेगा या माइनस प्लस रहेगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। ये रूल याद रखना, दोनों भी साइन सेम है तो ऐड होगा, दोनों भी साइन अलग है तो माइनस होगा। समझो अभी एग्जांपल दे रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे बच्चों एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 7y³ +, तो ये कुछ नहीं है मतलब प्लस है, ठीक है, कुछ नहीं मतलब प्लस है। तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस मैंने बोला ना दोनों साइन अलग अलग है, तो प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2y³ बचेगा। पर सर साइन कौन सा लूं, प्लस का लूं कि माइनस का लूं, यहाँ पे 2 के बाजू में बड़े नंबर पे साइन कौन सा, बड़े में, बड़े पे प्लस है ना, तो आपने को यहाँ पे प्लस लेना है। याद रखना बच्चों, बड़े पे जो भी साइन आता है वो लेना है, ठीक है, ये प्लस है समझो। दूसरा अभी तुम बताओ, तुम खुद से देखो, दोनों का वेरिएबल सेम है, हाँ, दोनों का पावर सेम है, हाँ, मतलब ये ऐड तो हो सकता है या सब्ट्रैक्ट तो हो सकता है। तो उसके बाद देखने का, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो माइनस करना है। 5 में से 2 जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 2y³। पर साथ साइन कौन सा आएगा, अभी तुम खुद से बोलो, बड़े नंबर पे साइन कौन सा है, बड़े नंबर पे साइन माइनस का है, तो अपना माइनस में आया आंसर। समझे, ये प्लस में क्यों आई, ये माइनस में, समझा। करने के बाद, ये रूल लगाने के बाद, जो भी बड़े नंबर पे साइन दिखेगा वो साइन लिखना है। अब देखो तुम खुद बताओ, माइनस माइनस क्या होता है,
माइनस माइनस क्या होता है, देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मतलब करना प्लस है। 7 + 5 7, 8 9 10 11 12, 12 हो गया, 12y³। साइन कौन सा आएगा, अभी तुमको बड़े नंबर का साइन क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। अब ये देखो, ये वाला देखो, 7 और 5 ये सब कुछ नहीं है, मतलब क्या है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस प्लस अगेन प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो 7 + 5 12y³। पर बड़े नंबर पे साइन क्या दिख रहा है, बड़े पे प्लस, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अब आई होप कि तुमको थोड़ा साइंस और साइन वगैरह का समझ में आया रहेगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। नहीं समझा है तो एक बार अच्छे से देख लो, समझ लो, उसके बाद आप लोग को समझ में अच्छे से आ जाए। रूल्स सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में रूल पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है, तुम्हें करना है इन दोनों को ऐड। क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करते समय हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पहला ब्रैकेट लिखते हैं, x³ - 2x² माइनस। मैं वापस बता रहा हूँ बच्चों, ये सब पावर वगैरह अच्छे से देख के लेना, छोटी सी गलती तुम्हें प्रॉब्लम में कर सकती है, सम पूरा रॉन्ग कर सकता है, तो अच्छे से देखना। ये इसको करना। दूसरा ब्रैकेट क्या है, दूसरा टर्म क्या है, 5x³ + 2x + 9। ये पहला पॉलिनोमियल, ये दूसरा पॉलिनोमियल, दोनों पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। एडिशन का पहला रूल, ठीक है। एडिशन, अगर यहाँ पे बीच में प्लस है ना, प्लस, तो पहला ब्रैकेट ओपन करते समय ना सेकंड ब्रैकेट का कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। पर अगर समझो यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा ना तो सबका साइन, अब लोग माइनस का अपन देखेंगे, प्लस में कुछ भी नहीं है भाई, प्लस एकदम सिंपल है। माइनस का माइनस में देखेंगे, क्यों कंफ्यूजन कर रहे हो सर, ठीक है कोई बात नहीं, प्लस का प्लस में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं, x³ - 2x² - 9, प्लस है ना, प्लस, तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, इससे ही ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। तो करो तो प्लस 5x³ + 2x + 9, सिंपल। ये समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद क्या करेंगे अपन, उसके बाद अपन को पावर के हिसाब से अरेंज करने का है, जो सबसे पावर को साथ साथ में करने का है, जोड़ी बनाने का है। सबसे बड़ा पावर कौन है इसमें, 3 वाला, तो पहला तो आ जाएगा x³, और कोई क्यूब वाला है ना सर, प्लस 5x³। आई होप ये समझा होगा। अच्छा, क्यूब के पहले क्या आता है, 3 से पहले क्या आता है, 2 आता है, तो 2 वाला कोई है नहीं है, कोई है ना सर, -2x², और कोई स्क्वायर वाला है नहीं है, कोई बात नहीं। 2 से पहले क्या आता है, 1, तो कोई 1 वाला है ना सर, +2x। अच्छा, और कोई है सिंगल, नॉर्मली नहीं है। उसके बाद में कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट से पहले क्या है, -9 और +9। टर्म देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब बराबर लिखा तुमने। अब जिसका जिसका तुमने जोड़ी बना, जिसका टर्म सेम उसको लाइन कर दो, ये अकेला है, ये दो जने, ये अकेला और ये 2 जने, दिख रहा है, जिसका पावर सेम उसकी जोड़ी बनाया, ठीक है। ये इसका पावर सेम नहीं तो मैंने अलग अलग ही रखा, क्योंकि ऐड नहीं हो सकता, एडिशन में रूल बताया ना मैंने, पावर सेम नहीं तो ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। चलो, इधर कुछ नहीं है मतलब क्या सर, इधर कुछ नहीं है मतलब इधर 1 है भाई, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6x³। समझ में आया। अच्छा, ये अकेला है बेचारा, तो -2x², ये भी अकेला है बेचारा, तो +2x। प्लस माइनस क्या होता है, मैं बताया ना, प्लस माइनस क्या होता है, दोनों साइड अलग है तो माइनस होता है, तो 9 - 9 0, तो लिखना ही नहीं भाई, 0 ही होने वाला है। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। सर इसको ऐड करो ना सर, अरे कैसा होगा, इसका पावर 3, इसका पावर 2, इसका पावर 1, पावर अलग अलग है तो ऐड हो सकता है क्या, नहीं, मतलब दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल है भैया। एडिशन तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सब्ट्रैक्शन भी सिंपल है, सब सिंपल है, खाली हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। अच्छा, जितना क्वेश्चन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है, तुम अगर खाली इतना ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो नहीं आएगा। तुम लोग क्या करो पता है, सॉल्व एग्जाम्पल तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, मतलब जो ऑलरेडी एक्सरसाइज से पहला होता है वो अच्छे से देखो। उसके बाद में तुम लोग मिसलिनियस या प्रॉब्लम सेट वाला क्वेश्चन को अच्छे से देखो, एकदम सिंपल तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जरा ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकंड क्वेश्चन बोलता है भैया इसको और इसको ऐड करो, ऐड करना है। तो मैं ऐड करते समय पहला क्या करता हूँ, सेकंड क्वेश्चन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चेंज करता हूँ कलर, ताकि कलर ऐसा मैच ना लगे। चलो ठीक है, पहला ब्रैकेट बनाता हूँ, -7m⁴ + 5m³ + √2, ये पहला हो गया। आई होप कि तुमको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो मैं वापस लिख रहा हूँ, देखो ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, समझो इनको ऐड करना है, तो ऐड करना तो प्लस 5m⁴ - 3m³ + 2m² + 3m - 6, ठीक है। आई होप ये समझ रहे हैं। एक मिनट, तुम लोग कंफ्यूज होते जाओगे, इसको मैं हटा देता हूँ।
इसको अपन बाद में सॉल्व करेंगे अगले पेज पे, ठीक है। ये क्वेश्चन को देखो जरा, ये दो क्वेश्चन आपके सामने, ये क्या है, दो क्वेश्चन है। ये तुम्हारा ये टर्म है, ये पहला पॉलिनोमियल है, ये दूसरा पॉलिनोमियल, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। पहला स्टेप मैंने क्या बोला, ब्रैकेट खोलो, प्लस है तो खोलते समय कुछ भी तुम्हारा साइन चेंज होगा नहीं, सिंपल। देखो पहला ब्रैकेट ऐसे रहेगा, -7m⁴ प्लस 5m�3 प्लस √2, सिंपल। दूसरा ब्रैकेट ओपन करते समय क्या होगा, कुछ भी नहीं भैया, जो है वैसे रहेगा, प्लस 5m⁴ माइनस 3m³ प्लस 2m² प्लस 3m-6, सिंपल है। हाँ सर, अब क्या करेंगे, अपन, अब हम लोग पावर के हिसाब से अरेंज करेंगे, बड़े से छोटे ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे बड़ा पावर किसका है बताओ, तुम खुद बोलो, सबसे बड़ा 4 है, तो 4 वाला कौन कौन दिख रहा है, -7m⁴, और कौन है 4 वाला, हाँ, प्लस 5m⁴, और अच्छा 4 वाला खत्म हो गया, हाँ सर 2 ही था, चलो ठीक है। अब 4 से पहला कौन आता है, 3 वाला कोई है क्या, हाँ है ना सर, प्लस 5m³ माइनस 3m³, और कोई है क्यूब वाला, नहीं सर। अच्छा 3 से पहले क्या आता है, 2 वाला कोई पावर वाला है, हाँ है ना सर, अकेला है, देखो इधर नहीं है, बस यही है, प्लस 2m², और कोई है, नहीं सर अकेली है, चलो जाने दो। अब 2 से पहले क्या आता है, 1, कोई सिंगल पावर वाला है जिसका वेरिएबल 1, कोई पावर 1 हो, कोई ऐसा, हाँ है ना सर, प्लस 3m, उसके बाद में कांस्टेंट है कोई है सर, यहाँ पे ये √2 है, ये -6 है, आगे पीछे लिखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। टर्म देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब बराबर लिखा है, आपने कुछ छोड़ा नहीं है, कोई बात नहीं। अब जिसका पावर सेम है उसको क्या करो, जोड़ी बनाओ भैया, इनकी जोड़ी बनेगी, इनकी जोड़ी बनेगी, ये तो अकेली रहेगी क्योंकि ये भी अकेली और ये भी अकेली। सर ये दोनों तो कांस्टेंट है ना, अभी तो ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर तो ऐड नहीं हो सकता 6 के साथ, वो समझ में आया, उसको अलग रखो। देखो अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 2m⁴। सर साइन क्या आएगा, बड़े नंबर पे साइन क्या दिख रहा है तुमको, इन दोनों में बड़ा कौन है, 7 का साइन क्या है, माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। अब इस पे देखो, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, 2m³। बड़े नंबर पे साइन क्या है, प्लस, 5 पे प्लस है ना भाई, ठीक है। ये अकेला है तो इसको ऐसे रखो, प्लस 2m² प्लस 3m अकेला है, ये भी अकेला है, प्लस √2 -6। आई होप कि तुमको अच्छी दी। सर और करो ना, अरे कैसे, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, दोनों अलग अलग कैसे करो ऐड, समझ में आ रहा है कैसे करना है, आई होप कि तुमको समझ रहा है बच्चों, ठीक है। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन भी देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है, थोड़ा छोटा कर देता, कोई बात नहीं। ये थर्ड वाला क्वेश्चन है बच्चों, ब्लर सा हो गया, थर्ड वाला क्वेश्चन आ गया, चलो अच्छी बात है। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो ये पूरे, अरे बाप रे सर थर्ड वाला क्वेश्चन अलग है, क्यों सर बताता, रुको ना। थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो क्या है, तुमको समझ में आएगा, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म, सर 3 टर्म को ऐड करना है, आपने तो 2 ही सिखाया, तो क्या करना है भाई, बहुत सिंपल है, 3 ब्रैकेट बन जाएगा। पहला ब्रैकेट में क्या आएगा, 2i⁵2 प्लस 7y प्लस 5, पहला ब्रैकेट हो गया, बीच में क्या आएगा प्लस, इसके क्या है 3y प्लस 9, फिर प्लस ये क्या है 3y² माइनस 4y माइनस 3, भाई 3 ब्रैकेट बन गया, अभी 3 टर्म को ऐड करना है तो 3 ब्रैकेट बन गया, बाद में क्या करना, प्लस है तो सबको साइन ऐसे ओपन कर दो, बस सिंपल, स्टेप्स में फर्क नहीं है बच्चों। देखो पहला ब्रैकेट ऐसे रहेगा, 2i⁵2 प्लस 7y प्लस 5, सेकंड ब्रैकेट भी सेम रहेगा, प्लस 3y प्लस 9, प्लस ये ब्रैकेट भी सेम रहेगा, 3y² माइनस 4y माइनस 3, सिंपल। अब क्या करना है, सेम पावर के हिसाब से अरेंज करो, चलो बच्चों अरेंज करते हैं। सबसे बड़ा पावर तो 2 है बेचारा, तो 2y², और कोई स्क्वायर वाला है नहीं है सर, अरे है ना, प्लस 3y², और कोई है नहीं है। अब 2 से पहला 1 आता है, 1 वाला कौन कौन है, प्लस 7y प्लस इधर है देखो 3y माइनस 4y, और कौन है कहा नहीं है, बस। अब कांस्टेंट वाले कौन कौन है, प्लस 5 प्लस 9 माइनस 3, टर्म देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर है सर,
तो इसकी जोड़ी बन गई, इनकी जोड़ी बन गई। देखो तीनों का y y y पावर भी 1 1 है और इनकी भी जोड़ी बन गई। तुम देखो ना भैया, वेरिएबल है तीनों का y है, पावर तीनों का 1 है, तो जोड़ी बनी ना तीन की। यहाँ पे तीनों कांस्टेंट है, तीन की जोड़ी बन गई। ये देखो, अब ये देखो, इधर प्लस है इधर प्लस है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस प्लस, 3 और 2 5, तो 5y²। सिंपल। हाँ ना बोल दो, हाँ ना बोल दो, चलो ठीक है भैया, अच्छी बात है। अब इधर देखो, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। मैं यहाँ पे करता हूँ, पहले इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। +7 है, +3 है, -4 है, पहले इन दोनों को ऐड करता हूँ। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, 7 और 3 10, 10 बड़े नंबर में साइन प्लस है, बराबर। ये क्या है, -4, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 10 में से 4 गया तो क्या बचेगा, 10 में से 4 गया तो 6, बड़े नंबर में प्लस है तो +6 आएगा। तो मैं इन सबको अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा मुझे, +6y। आई होप ये समझा होगा। नहीं समझा होगा तो ये वाला देख लो, ये वाले क्वेश्चन में देख लो, +5 +9 -3, पहला ही बनोगा, और प्लस प्लस 9 + 5 9, 10 11 12 13 14, 14 बड़े नंबर पे प्लस है, 9 पे प्लस है, सॉरी, -3, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 3 गया तो 11 12 13 14, नहीं 10 11 में से 11 12 13 14, बड़े नंबर पे प्लस, तो क्या आएगा इधर पे, बड़े नंबर पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है ना, +11 बस। सो ऐसे इस तरीके से कुछ करना था आपको एडिशन। देखो एडिशन का रूल तो आपको समझ में आया ही गया होगा। एडिशन के रूल में करना क्या है, आपको तीनों को भी प्रॉपर्ली ऐड करना है। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल है भाई, बहुत बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अच्छा सब्ट्रैक्शन इससे ज्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, बताऊंगा जब मैं कराऊंगा तो समझेगा। पहले भैया एडिशन का रूल समझ गया, एकदम सिंपल है। खाली तुमको क्या करना है, दोनों टर्म को ब्रैकेट में लिखने का, बीच में प्लस लिखने का, ब्रैकेट ओपन करने का है, बाद में जोड़ी बनाने का है और नॉर्मल सॉल्व करना है। रूल पता होना चाहिए, दोनों का वेरिएबल और पावर सेम होना चाहिए, तो ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कर दिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सब्ट्रैक्शन हार्ड है क्या भैया? सेम है, एडिशन का रूल और सब्ट्रैक्शन का रूल सेम है, पर थोड़ा सा फर्क है। क्या है बताता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अपने को सब्ट्रैक्ट करने बोला, सब्ट्रैक्ट टू पॉलिनोमियल है, तो सब्ट्रैक्ट में क्या करना है, तो ये क्या है, x² - 9x + √3, ये पहला वाला हो गया। अब बीच में ऐड था तो हम लोग बीच में प्लस लिखते थे, अब सब्ट्रैक्ट है तो बीच में क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। माइनस क्या आएगा, -19x + √3 + 7x²। तो ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, दोनों के बीच में क्या है, माइनस है। माइनस में फर्क क्या होता है पता है क्या, जब ब्रैकेट ओपन होता है ना तो सेकंड वाली का साइन सब उल्टा हो जाएगा। सब देखो कैसा कर रहा हूं मैं। सबसे पहला क्या आएगा, x² - 9x प्लस, सर आपने तो बोला साइन उल्टा होगा भैया, सेकंड वाले का। पहला वाला हमेशा, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, पहला वाला हमेशा वैसे ही रहेगा। अब ये माइनस है, माइनस अंदर जाने के बाद ना सबको उल्टी कर देगा, मतलब चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, +19x। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, -√3। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, -7x²। माइनस का काम समझा, माइनस अंदर जाते ही सबको चेंज कर देगा। वो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, समझा। ठीक है, उसके बाद का तो सेम भैया, जोड़ी बनाओ। सबसे बड़ा पावर x², और कोई x वाला है, स्क्वायर वाला नहीं है ना, -7x²। उसके बाद x से पहला 1 आता है, सिंपल कांस्टेंट वाला वेरिएबल 1 वाला, ये है x + 19x, और कोई है जिसका पावर 1 है, नहीं है। उसके बाद कांस्टेंट, ये +√3, ये क्या है, -√3। ठीक है, सब लिख दिया अपन ने। अब जोड़ी बनाते हैं, इन दोनों का पावर वेरिएबल सेम, इन दोनों का पावर वेरिएबल सेम, ये बेचारे आपके अकेले। देखो ये इधर कुछ नहीं, मतलब 1 है, पता होना चाहिए भैया, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। आई होप ये समझा होगा, पता है जब कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ +7 और प्लस माइनस वाली 1 प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 7 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 6x²। ठीक है, अच्छा बड़े नंबर पे साइन माइनस है, कोई बात नहीं, ये प्लस है ये माइनस, अगेन प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 19 में से 9 गया तो 10 बचेगा। x बड़े नंबर पे साइन प्लस है तो प्लस आ गया, कोई बात नहीं। ये प्लस माइनस आपस में क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो कैंसिल हो जाएगा भैया, चल दोनों के कितने हैं। दिस इज योर फाइनल आंसर। सब्ट्रैक्शन तो भैया सिंपल है, थोड़ा सा रूल में फर्क है कि माइनस सबको उल्टा कर देगा, समझा। सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जब तुम लोग इसको और क्वेश्चन ट्राई करोगे ना खुद से, तब समझ में आएगा। बहुत ज्यादा सिंपल है भाई, 2-2 मार्क का फोकट मार्क्स मिलता है, एकदम सिंपल है, एकदम अच्छे से सॉल्व करना। ठीक है, अच्छे से सॉल्व मतलब इसको प्रैक्टिस करना। जितने सारे क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व एग्जाम्पल में हैं, प्रॉब्लम सेट में है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है,
2ab स्क्वायर प्लस 3a² माइनस 4ab, ये पहला वाला है। हाँ ना बोलो? हाँ सर। बीच में क्या सेपरेट करने बोला था? माइनस करने बोला। दूसरे वाला क्या है? 3ab माइनस 8ab स्क्वायर प्लस 2a²b। हाँ ना बोलो? हाँ सर। ठीक, अब इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हो, क्या होगा? 2ab स्क्वायर प्लस 3a² माइनस 4ab। पहला ब्रैकेट सेम आता है, पता है ना? पहला ब्रैकेट सेम आएगा, कोई भी चेंज नहीं करना है। सेकंड ब्रैकेट ओपन करते समय सबको उल्टा करना है। इधर प्लस है ना, प्लस अंदर जाते उल्टा कर देगा, एक देगा माइनस होगा 3ab, ये माइनस है, अंदर जाते उल्टा कर देगा प्लस 8ab स्क्वायर, ये प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस 2a²b। समझा? बहुत सिंपल है यार, हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, जो प्रॉपर ऑर्डर के हिसाब से करना है। तो 2ab स्क्वायर, बताओ कोई भी ab स्क्वायर वाला है? ab स्क्वायर, ये है क्या सर? ये a²b वाला है, ab स्क्वायर वाला नहीं है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, देखो ab स्क्वायर क्या है? प्लस, तो प्लस 8ab स्क्वायर, उसके बाद में प्लस है 3a²b, कोई a²b वाला है? हाँ है ना सर, माइनस 2a²b। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद में ab वाला कौन कौन है? देखो माइनस 4ab और क्या है यहाँ पे? माइनस 3ab। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सब टर्म लिख दिया। जोड़ी बनाओ, इनकी जोड़ी बन गई, इनकी जोड़ी बन गई, इनकी जोड़ी बन गई, कोई बात नहीं। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है, प्लस 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 होता है, तो 8 और 2 10 होता है a²b²। समझा? प्लस माइनस क्या होता है? सबको मालूम है भाई, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, तो 1 लिखता नहीं, वो लिख दूंगा तो भी चलेगा। यहाँ पे a² भी लिखूंगा तो भी चलेगा, बड़े नंबर पे प्लस है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 और 3 7 होता है, तो 7ab, बड़े नंबर पे माइनस पे माइनस। इन शॉर्ट आंसर क्या है? 10ab स्क्वायर प्लस, ये 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, a² माइनस 7ab। दिस इज योर फाइनल आंसर। सब्ट्रैक्शन समझ में आया? एडिशन समझ में आया? आई होप कि तुम देखो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में फर्क क्या समझाएगा तुमको? भैया पूरा सेम है, पूरा करना भी वही सही है। सिर्फ सब्ट्रैक्शन में क्या था, एडिशन में क्या था, दोनों ब्रैकेट में ब्रैकेट रखने का, बीच में प्लस, ब्रैकेट ओपन करते समय कोई साइन चेंज नहीं होगा। पर सब्ट्रैक्शन में क्या हो गया, सेकंड ब्रैकेट सब उल्टा हो जाएगा सब, क्योंकि माइनस अंदर जाके सबको उल्टा कर देगा। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप ये क्वेश्चन तुमको समझा होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, सॉरी हम लोगों ने 3 तक तो कर दिया, 4, 5 एंड 6 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 हम लोग अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आई होप समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को बच्चों अपने फ्रेंड्स को, सब बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को, सभी को ये शेयर करो ताकि उनको भी इजी लगने लगे मैथ्स। ठीक है, आपको समझाए तो उनको भी समझेगा। बच्चों सबको शेयर करो, है ना। और अगर कुछ भी तुमको प्रॉब्लम हो रहा है, सर ऐसा ये सबको नहीं समझ में आया, आप कमेंट में डालो बच्चों, मैं कोशिश करूंगा कि मैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। बच्चों प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि कोई भी हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपको सबसे पहले मालूम पड़ेगा। ठीक है, और जितने भी टॉपिक्स है बच्चों मैं सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और सबसे सिंपल तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा बच्चों। बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपको पहले ही नोटिफिकेशन आ जाए हमारे वीडियोस का। ठीक है, थैंक यू सो मच।